हमारे साथ है भारत के महान फुटबॉलर्स में से एक बाईचुंग भूटिया। तो बाईचुंग भूटिया से ही जानते हैं कि कैसा रहा है उनके लिए उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर। बाईचुंग, सबसे पहले डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जानना चाहेंगे आपसे, आप भारत के लिए खेलते रहे हैं, किस तरह की मुश्किलें आती है एक फुटबॉलर को जब उसका करियर चल रहा होता है, और किस तरह से एक खिलाड़ी को अगर उभरना है तो क्या करना होगा? देखिए, मुश्किलें तो आई थिंक सभी प्रोफेशनल में होता ही है, बट वो मुश्किलें को आप जितना मेहनत करेंगे वो मुश्किलें को आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक निकल जाके सफलता के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। बाईचुंग, मुश्किलें होती है, आपने इस बात को खुद माना है। जब आप फुटबॉल खेलते थे उस वक्त भी आपको मुश्किलें आई होगी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज फुटबॉल खेलते हैं, युवा पीढ़ी हमारी जो है, वो आप उन्हें संदेश क्या देना चाहेंगे? कि हार कभी मानना नहीं चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स एक चीज़ है कि कभी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कभी खराब होता है, कभी बहुत ही सारे मुश्किलें फेस करना पड़ते हैं। बट जब फुटबॉल के ऊपर इतना प्यार से खेल लेता है तो मेहनत करने से एक सपना रहे कि आप मेहनत फोकस रहेंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। टैलेंट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है रहना, बट टैलेंट के साथ आपका खुद का मेहनत भी करने से मुझे लगता है सफलता जरूर आएंगे। बिल्कुल। बाईचुंग, सबसे महान खिलाड़ी आपको कहा जाता है, जब भारत में खिलाड़ियों की बात होती है, फुटबॉल की बात होती है, तो कहा जाता है फुटबॉल इज जस्ट इक्वल टू बाईचुंग भूटिया। कितना प्रेशर लगता है, कितना प्रेशर रहता है? और उसके साथ साथ आप पहले खिलाड़ी थे जो यूरोप क्लब के लिए किसी के लिए खेले थे, इंग्लैंड क्लब के लिए आप खेले थे, अब सुनील छेत्री है जो खेल रहे हैं पुर्तगाल के क्लब के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रेशर तो आई थिंक डेफिनेटली रहता ही है। तो यही नहीं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी और सबसे अच्छे खिलाड़ी के हिसाब पे नहीं, बट जो भी फुटबॉल खेलेंगे, चाहे छोटे प्लेयर और बड़ा प्लेयर हो, सबको प्रेशर रहता है। और प्रेशर रहना मुझे लगता है काफ़ी अच्छे अपने खुद के लिए, कारण प्रेशर के साथ आप और अलर्ट रहता है और मेहनत करने का वो उम्मीदें रखते हैं। बिकॉज ज़्यादा प्रेशर ऑब्वियसली लेना अच्छा नहीं, लेकिन एक तरफ का प्रेशर होना मुझे लगता है फुटबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपकी रही है, बहुत बड़े बड़े सम्मान आपको मिल चुके हैं, 3 बार आप प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं भारत के लिए। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में क्या ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए सरकार की तरफ से, और सरकार के साथ साथ कौन से ऐसे कदम उठाने होंगे खुद युवाओं को कि वो अच्छे लेवल पे जाकर खेल सकें और भारत का जो स्तर है फुटबॉल में वो बढ़ पाए? मुझे लगता है सरकार की तरफ से आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर माने इतना वर्ल्ड क्लास नहीं, लेकिन ओपन स्पेसेस जब बच्चे लोग जाके खेल सकेंगे, आई थिंक दैट जो सबसे मिनिमम चीज़ सरकार कर सकेंगे। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बड़े सिटीज़ में ग्राउंड्स बहुत कमी है, इतना तादाद के साथ पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बट बच्चे लोग को ओपन स्पेसेस खेलने के लिए, आउटडोर एनर्जी वो लोग का बर्न आउट करने के लिए जगह बहुत कम है। तो वो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसेस क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को। इसके बाद ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग, कोचेस को ट्रेनिंग करके यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ध्यान देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। भारतीय टीम जो है फुटबॉल की, अभी उसे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जब खुद फुटबॉल खेलते थे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन टीम करने लगी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन में गिरावट आई है, क्या कहना चाहेंगे टीम के प्रदर्शन के बारे में? नया टीम है, बिकॉज अभी जो टीम है, नए कोच आए हैं, नए टीम्स है, बहुत सीनियर प्लेयर लोग छोड़ दिया है, तो मुश्किलें आएंगे, बट ये नहीं कि वो लोग वो मुश्किलें को डेफिनेटली क्रॉस करेंगे और वो हर्डल को पार कर डेफिनेटली कर सकेंगे। समय का मेन इम्पोर्टेंट है। समय के साथ अच्छे साथ रहने के साथ अच्छे ज़्यादा लंबा समय अच्छे साथ खेलने से टीम डेफिनेटली जो टैलेंट है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग अच्छा कर पाएंगे। बट अभी जो नया है तो इसलिए थोड़ा बहुत मुश्किलें होता ही है, बट मुझे लगता है कि फ्यूचर में काफ़ी समय में 2-3 साल के बाद भारतीय फुटबॉल टीम अच्छा करेंगे। यही उम्मीद करते हैं भी कि प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहेगा। आप स्टार है भारत के फुटबॉल में, और आप जैसा स्टार कम ही देखने को मिले हैं फुटबॉल में। तो जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से फुटबॉल करियर अपना शुरू किया था, और किस तरह से मोटिवेशन क्या रही थी, आप किस तरह से आगे बढ़े थे फुटबॉल में कि आप भारत के उस स्तर पर पहुंचे? मैं स्टार्ट किया था बिकॉज मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। मैं सिक्किम से जहाँ रहने वाला हूँ, और सिक्किम में फ़ुटबॉल बहुत ही बड़ा था, और इन्वायरमेंट फुटबॉल के ऊपर बहुत ही हाई था सिक्किम में, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था मुझे फुटबॉल के ऊपर खेलने के लिए। और मैं ये गेम को बहुत ही दिल से प्यार करता था, और सिक्किम में काफ़ी इनकरेज भी होता है। और आई थिंक मेन थिंग तो सराउंडिंग्स देखने के बाद ही जहाँ भी जाएगा फुटबॉल खेलने से वो इंस्पायर हो ही जाता है। तो उसके साथ साथ आई थिंक थोड़ा काफ़ी सपोर्ट मिला है, तो उसके चलते
आहिस्ता आहिस्ता वही बाईचुंग, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आपके फुटबॉल करियर का सबसे सुनहरा पल क्या रहा? मुझे सबसे सुनहरा पल एशिया कप में क्वालिफाई होने के लिए हुआ था, जब हम लोग ने दिल्ली में AFC चैलेंजर्स कप जीता और एशिया कप क्वालिफाई हुआ, तो सबसे बड़ा मेरा लाइफ का करियर का सबसे बड़ा रिजल्ट था। तो ये थे बाईचुंग भूटिया, जिनका मानना है कि अगर दिल में कुछ करने की तमन्ना है तो इंसान हर मुकाम को हासिल कर सकता है। कैमरामैन अमित सिद्धू के साथ राज ठाकुर, Day and Night न्यूज, चंडीगढ़।